आदरणीय त्रिलोकी महाराज जी, मंच पर आसीन स्वामी जी के संगतकारगण और दर्शक दीर्घा के रूप में उपस्थित सभी ईश्वर प्रेमी भक्तगण, सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है त्रिलोकी महाराज जी के आशीर्वाद से आज मुझे यहाँ 2 शब्द कहने का मौका मिला। वर्ष 2014 में हमारी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी शिक्षक के रूप में, तो हमने अपने कुछ उत्साही मित्रगणों के साथ इसी मंदिर के पुराने मंदिर के प्रांगण में बैठकर प्रत्येक मंगलवार को हम लोग भजन कीर्तन करते थे। कभी कभी संख्या ज्यादा हो जाती थी, मंदिर का आकार इतना छोटा था, तो हम लोगों ने एक परिकल्पना की कि क्या इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है। और आज उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उसी के समक्ष मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे भगवान शिव और हनुमान जी मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन क्या आपने सोचा कभी कि जो पूरी दुनिया के लिए मंदिर बनाते हैं, सबका आसरा देते हैं, सबको घर देते हैं, जो सबों में प्राण प्रतिष्ठापित करते हैं, क्या हम लोग उनके लिए मंदिर का निर्माण कर सकते हैं या उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? यह असंभव है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्य हुआ है, तो इसका कुछ उद्देश्य है, विशेष उद्देश्य से ये कार्य संपन्न हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप उस उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले भगवान शिव, हम क्यों शिव को याद करते हैं और हमें शिव से क्या सीखना चाहिए? कल त्रिलोकी नाथ जी ने संक्षेप में हम लोगों को बताया कि 2 विपरीत ध्रुवों के लोग एक ही परिवार में कैसे रहते हैं। सांप भी और चूहा भी, मोर भी और सांप भी, नंदी भी और शेर भी। तो ये शंकर जी की महिमा है। लेकिन इसके साथ ही आप एक और चीज जानते होंगे कि हनुमान जी भी शंकर जी का ही अवतार है, रुद्रावतार है। तो ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है, लेकिन चाहे शिव के रूप में हो या फिर हनुमान जी के रूप में, उनकी एक जो सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे अच्छी लगती है और मैं चाहता हूं कि आपको भी अच्छी लगे, आप उसे समझने का प्रयास करें, वो है दास भक्ति। हम आज थोड़ा सा सामर्थ्यवान बनते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि हमारे सामने दुनिया की कोई चीज नहीं है। लेकिन शंकर जी के पास, हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां, लेकिन उसके बाद भी सदा वो प्रभु के दास बने रहे। ये हमें सीखना चाहिए। शिव को स्वयंभू कहते हैं। शिव का कोई जन्म नहीं हुआ है, कोई मृत्यु नहीं हुई है। एक बड़ी सुंदर कथा है, संक्षेप में सुना रहा हूं। शंकर जी का विवाह होने वाला था। नारद जी उसके अगुआ बने। नारद जी ने अगुआ समझते ही है, जो आगे चल के वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के बीच जो तालमेल बिठाता है। शंकर जी की बारात पहुंची वहां पे, कैसे कैसे गण उसमें गए थे सभी परिचित हैं। हमारे यहाँ एक सनातन में परंपरा है कि जो पंडित जी होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, शादी विवाह का रस्म करवाते हैं, वो दूल्हे से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, संकल्प शायद लिवाते हैं। तो शंकर जी से भी पूछा गया, पंडित जी ने पूछा कि बबुआ बाबूजी के नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है? अब शंकर जी कंफ्यूजन में हो गए कि हमारे पिताजी कौन है। तो उन्होंने अगल बगल देखा तो बगल में नारद जी बैठे हुए थे, तो उनका हाथ दबाया, बता भाई तू ही शादी करवा रहा है, तो बताओ कि हमारे पिताजी कौन है। तो नारद जी ने धीरे से उनके कान में कहा
कि पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है, उन्हीं के नाभि से कमल, सॉरी, ब्रह्मा जी ने ही इस सृष्टि की रचना की है, तो सबके पिता वो है, आपके भी पिता वही होंगे। तो शंकर जी ने पंडित जी को कह दिया कि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी। पंडित जी आगे बोले दादा के नाम बताओ। अब शंकर जी फिर कंफ्यूजन में हो गए। उन्होंने फिर नारद जी की तरफ देखा कि बताओ भाई बाबा कौन है, माने हमारे पिताजी के पिताजी कौन है। तब नारद जी ने धीरे से फिर कान में कहा कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाभि से कमल के रूप में हुआ, तो आप भी बता दीजिए कि हमारे दादाजी विष्णु जी हैं। उन्होंने कह दिया पंडित जी से कि हमारे दादाजी का नाम विष्णु जी। बोले परदादा के नाम बताओ, कम से कम 3 पीढ़ी का नाम बताना होता है। शंकर जी पीछे मुड़ के देखे, नारद जी गायब, क्योंकि नारद जी को भी नहीं पता था कि विष्णु जी के पिताजी कौन है। तब शंकर जी 1 सेकंड के लिए आंख बंद किए और कहे कि विष्णु जी के पिताजी हम ही हैं, विष्णु जी के पिताजी कोई और नहीं, हम ही हैं। और हमारा न कोई जन्म हुआ है, हमारी न कोई मृत्यु हुई है। ऐसे स्वयंभू भगवान शंकर की प्रतिमा का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। हम ऐसे प्रभु के पूजन का अवसर प्राप्त हो रहा है और आगे भी होगा। उनसे एक और विनम्रता सीखनी चाहिए। जब रामेश्वरम में भगवान ने मंदिर, सॉरी, उस पे जो पुल बनाया गया, सेतु बनाया गया, राम सेतु, तो उसके लिए जो नींव रखी जा रही थी, तो प्रभु श्री राम ने ज्योतिर्लिंग का, शिवलिंग का निर्माण किया और उसका नाम रखा रामेश्वरम। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु इसका अर्थ भी बताया जाए। प्रभु श्री राम ने सिंपल सा उसका अर्थ कहा, रामेश्वरम अर्थात राम का ईश्वर। इतना सुनते ही शंकर जी डमरू लेके वहां पे प्रकट हो गए। कहे महाराज गलत व्याख्या कर रहे हैं आप, रामेश्वरम का मतलब राम का ईश्वर नहीं होता है, और मैं राम का ईश्वर हो कैसे सकता हूँ, मैं तो स्वयं भक्त हूँ, पहला वैष्णव हूँ। तो कहा भक्तों ने कि तब आप ही बताइए कि रामेश्वरम का अर्थ क्या है। तब शिव जी ने बताया कि रामेश्वरम शब्द का अर्थ है राम है जो ईश्वर, राम स्वयं अपने आप में ईश्वर है। तो ऐसे हमारे बाबा भोलेनाथ हैं जो इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी इतना विनम्र हैं, हमेशा प्रभु के दास बने रहते हैं। और उन्हीं के रुद्रावतार श्री हनुमान जी, उनकी विनम्रता का, उनकी दास भक्ति का तो कहना ही नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए ईश्वर भक्त के रूप में, तो वो हनुमान जी की है। और हनुमान जी की कृपा से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। एक छोटी सी और कथा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े जमींदार कहिए, धनवान कहिए, और उनके यहाँ एक नौकर था। नौकर खाना बनाता था, संयोग से खीर बनाया और खीर बहुत स्वादिष्ट हो गई। मालिक की नजर उस पर गड़ गई और कहा कि खीर तो सारा मैं खाऊंगा। नौकर को भी खीर बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। उसने सोचा ये तो गड़बड़ है। उसने कहा कि नहीं प्रभु, खीर तो हमने भी बनाया है, तो आधा तो हमें भी चाहिए। आपकी सारी आज्ञा को मैं मान लूंगा, लेकिन खीर आधा तो हमें चाहिए। तो मालिक पढ़ा लिखा समझदार था। उसने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, खीर आज नहीं खाते हैं, खीर थोड़ा बासी हो जाए तो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, सुबह हमें खाया जाएगा। लेकिन शर्त यही होगी कि जो सबसे सुंदर सपना देखेगा वही खीर का अधिकारी होगा। अगले दिन सुबह मालिक और नौकर दोनों की नींद खुली। मालिक ने नौकर से पूछा कि बताओ क्या सपना देखा। तो कहा कि नहीं मालिक आप हैं, पहले आप बताइए कि हमने क्या सपना, आपने क्या सपना देखा।
मालिक था। उसने कहा कि मैंने सपने में देखा कि त्रिलोक का स्वामी हो गया हूं, पूरी दुनिया मेरा दास हो गया है, बहुत बड़े बड़े महल, धन संपदा, और मैं इस पूरी सृष्टि का इकलौता स्वामी हो गया हूं। मेरे एक इशारे से हवा चल रही है, आग जल रही है, ऐसा मैंने सपना देखा। अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? मालिक ने सोचा नहीं होगा कि इससे बढ़िया एक नौकर की सोचने की सीमा होती है, क्या सोच सकता है। नौकर ने कहा कि प्रभु बहुत सुंदर सपना है आपका, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा। तो बोला कि तो चलो खीर लाओ, मेरा हुआ। उसने कहा कि लेकिन एक बार सपना तो मेरा सुन लें। बोला अच्छा ठीक है बताओ। तो कहा कि मैंने सपना देखा कि आधी रात को हनुमान जी गदा लेकर और हमको गदा से मार के जगाने लगे। जाग करके हनुमान जी को नमन किया, बोलिए प्रभु क्या आदेश है? बोला बेवकूफ देख क्या रहा है, खीर पड़ा हुआ है, खाता क्यों नहीं है? और हनुमान जी का आदेश पाकर के सारा खीर प्रभु हम खा लिए। तो हनुमान जी की कृपा जिन जिन लोगों पे बनी रहती है, चाहे गदा ही खाना पड़े, लेकिन काम आपका जरूर सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की, प्रेम से बोलिए बजरंग बली की, प्रेम से बोलिए बजरंग बली की। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।